लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। सांकलिंग में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि राज्य सरकार ने बारिश के मौसम में फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत देते हुए 3,920 से अधिक किसानों को अनुग्रह राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए समय पर सहायता सुनिश्चित की जा रही है। कॉम्पेंसेशन लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा की तरफ से अप्रॉक्सीमेटली 369 लाख ऑफ रुपीज आज हमने मोर देन 3,920 फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी और प्रेमेंद्र शेठ दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। गोवा के हर एक फार्मर को जिसको पहले क्रॉप लॉस हुआ था रेनी सीजन में लास्ट, उसको 100% लोगों को क्रॉप कॉम्पेंसेशन देने का काम मेरी सरकार ने किया है। ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए हर बार एग्रीकल्चर सपोर्ट देने का काम मेरी सरकार हमेशा के लिए करती है। चाहे वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर सेक्टर में सब लोगों को जो सपोर्ट देना चाहिए वो हमेशा के लिए देते हैं। आज फिर एक बार हमने क्रॉप कॉम्पेंसेशन देके लोगों को सहायक किया। थैंक यू। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों से परामर्श किए बिना मनरेगा को समाप्त कर दिया, जो उसके तानाशाही रवैये को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस तरह के फैसले संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं और गरीबों व ग्रामीण मजदूरों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। ಇದನ್ನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮನ್ರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜನರ ಜೊತೆಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 18ನೇ ತಾರೀಕು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗಿ 18ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಯ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ 16 ಲಕ್ಷ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 12 ಕೋಟಿ 16 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पवित्र ग्रंथ श्री रामायण का न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के महान जीवन चरित्र ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया है, जिन्होंने आदर्श पुत्र, पति, पिता और मित्र के रूप में पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणा प्रस्तुत की है। भगवान राम के जीवन पे वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं
और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी लेकिन मर्यादा में रह करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं यहाँ जाबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य परिवहन निगम में 4,500 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिनमें 3,084 ड्राइवर और 1,658 हेल्पर शामिल हैं। इसे नए साल पर गुजरात वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि पिछले 40 दिनों में 45,000 नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 9 लाख छात्र एसटी बस सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब वरद हस्ते तेओने Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel on Friday distributed appointment letters to more than 4,500 people at a function held in Gandhinagar. The appointment of 3,084 drivers and 1,658 helper-level candidates in the ST Corporation was a New Year gift of the state government to the people of Gujarat. દરેકે દરેક સેક્ટર કેવી રીતે સારું થઈ શકે, વધુ લોકો સુધી કેવી રીતે પહોંચાય, નાનો માણસ હોય, છેવાડાનો માણસ હોય, એને પણ મુખ્ય ધારામાં કેવી રીતે લવાય, એના માટે હર હંમેશ પ્રયત્ન કર્યા છે. Speaking on the occasion, Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi said that 45,000 people have so far been handed over appointment letters in just 40 days. He also highlighted the various other measures the state government has taken for the convenience of residents of the state, such as the launch of 1,714 new buses. The Deputy CM added that currently 9 lakh students are benefiting from ST buses, and if the figure reaches 10 lakh, it will benefit 1 lakh more families. તેઓનું સ્વાગત કરીશું. તમે કલ્પના કરો કે તમે સૌ લોકો જો મહેનત વધાર કરશો અને આ 9 લાખની બદલે જો 10 લાખ સુધી પહોંચશો ને તો 1 લાખ પરિવારનું ભવિષ્ય બદલાવાના સાક્ષી અને ખૂબ મોટા ભાગીદાર તમે સૌ બી બનશો. અને હવે આમંત્રણ Also present at the event were the Chief Secretary of Gujarat, M.K. Das, and Minister of State, Praveen Mali. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के लोक पर्व छेरछेरा के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दान पुण्य और सामाजिक एकता का प्रतीक ये पर्व छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है और ये सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। सबो भाई बहनी महतारी और सियान जवान मल्ला जय जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। छेरछेरा है हमार संस्कृति में दान पुण्य के महापर्व आए। छेरछेरा त्योहार है हमन ला दान धर्म और आपस में मिल के रहे के संदेश देते। छेरछेरा त्योहार सिखाते के अन्न के दान सबसे बड़े दान आए। हमार किसान भाई हमार अन्नदाता जेकर मेहनत ले घर घर में अन्न पहुँचते। आज मैं ओ मल्ला विशेष रूप से जोहार करत हूँ। हमार सरकार किसान मन के खुशहाली बर काम करत है। हमार सरकार धान खरीदी के सुचारू व्यवस्था, पारदर्शी प्रक्रिया और समय में भुगतान सुनिश्चित करके किसान मन के भलाई और सम्मान के लिए काम करत है। छेरछेरा के पावन पर्व के आप सबो झनला फिर एक घाव गाड़ा गाड़ा बधाई, सेवा जोहार। जय छत्तीसगढ़। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch